हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत है वो वैदिक सभ्यता पर बीबीआई क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। थंबनेल में मैंने ये लिखा है, इसे परीक्षा के पहले अवश्य देखें और एक ही क्लास में सब कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। ओके, प्रायः आप मेरे थंबनेल पर ये देखते होंगे कि पढ़ाई ऐसे करें कि सब कुछ बिल्कुल रिमेंबर हो जाए। क्यों ऐसा होता है? मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आपके सामने आता हूं और ऑडियो विजुअल तरीके से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। हमारी ये कोशिश होती है कि मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को या प्रत्येक तथ्य को आपके सामने इतना रिपीट कर दूं कि आप उसे बिल्कुल अंडरमाइन कर जाएं। ओके, मैं अपने प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में बार बार यही दोहराता हूं कि हार्ड लेबर इंश्योर्स योर सक्सेस। आपकी सफलता को इंश्योर करने का एक ही फैक्टर है और ये फैक्टर है हार्ड लेबर। जब तक आप हार्ड लेबर नहीं करेंगे, आप अपने कामों में कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, ओके, तब तक सफलता की कामना करना व्यर्थ है। आप स्टूडेंट से मेरा ये कहना है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को यानी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल की ये विशेषता है कि यहाँ वीडियोज़ जो आते हैं वो डेडिकेटेड वीडियोज़ आते हैं। एक क्लासरूम की तरह मैं आपको पढ़ाता हूँ और मैं आपको ये इंस्पायर करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे प्रत्येक वीडियो को देखा तो चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप जाने से पहले, जैसा कि थंबनेल में मैं लिखता हूँ बार बार कि परीक्षा के पहले इसे अवश्य देखें मेरे वीडियोज़ को। ये एक पोस्टर का काम करेगा आपके लिए। ओके, तो मेरे वीडियोज़ को आप प्रत्येक परीक्षा के पहले ज़रूर देखें, तैयारी के दरमियान देखें, ओके, और इसे अंडरमाइन करते चले जाएं। जो भी व्याख्या मैं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, तो वीडियोस को ध्यान से देखें, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ओके, मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे तो जीके और जीएस सेक्शन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आने वाले दिनों में जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये इन्हीं सारे फैक्ट्स का वहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है और आप वहाँ पर बहुत ही सहज महसूस कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वैदिक सभ्यता बीबीआई क्वेश्चंस की सीरीज में चलिए इन प्रश्नों से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ओके, वैदिक काल में सप्त सिंधु का अर्थ क्या होता है? सप्त सिंधु या सप्त सैंधव। जब वैदिक टेक्स्ट का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सप्त सिंधु या सप्त सैंधव का वर्णन है। तो ये जो है 7 पवित्र नदियां, सप्त सिंधु का मतलब 7 पवित्र नदियां हैं। ओके, ये 7 पवित्र नदियां कौन कौन से हैं? सिंधु, ओके, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, वितस्ता जिसे झेलम भी कहते हैं, चिनाब जिसे अस्किनी भी कहते हैं, परुष्णी, परुष्णी या रावी, ओके, विपाशा, विपाशा मतलब व्यास, इसे व्यास भी कहते हैं, विपाशा, और शतद्रु, शतद्रु यानी सतलज।
सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, चिनाब, रावी, बिपाशा, शतद्रु। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 नदियां हैं, इन्हें ही वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे तो ये जो नदियां हैं, इनके वर्तमान नाम और वैदिक नामों में समानता पूछ लिया जाता है। तो इन फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। सिंधु, सिंधु जिसे आज भी सिंधु ही कहते हैं, सिंधु। सरस्वती को आज भी सरस्वती ही कहा जाता है। वितस्ता, वितस्ता को आज जो है वो झेलम कहते हैं, वर्तमान नाम। चिनाब, चिनाब का प्राचीन नाम जो है ये अश्किनी, अश्किनी। ओके, ये अश्किनी। रावी, रावी जो है इसका पुराना नाम परुष्णी, रावी का पुराना नाम परुष्णी। विपाशा, विपाशा का वर्तमान नाम व्यास। ओके, विपाशा, इसका वर्तमान नाम व्यास है। और शतद्रु, ओके, सतलज, सतलज का प्राचीन नाम शतद्रु है। तो इन फैक्ट्स को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इसलिए बार बार मैं इसे दोहरा दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर एक ही है। वैदिक काल में सप्त सिंधु का अर्थ क्या होता है? 7 पवित्र नदियां। परंतु इससे बनने वाले क्वेश्चन 7 हो गए, क्योंकि किसी भी परीक्षा में कभी भी पूछ लिया जाएगा। जैसे कि विपाशा, विपाशा जो है वो किस नदी का प्राचीन नाम है, या विपाशा जो नदी है इसका वर्तमान नाम क्या है? तो विपाशा का वर्तमान नाम व्यास है। ओके, तो इसे आप बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे। किस वैदिक देवता को यज्ञ का अधिपति कहा गया है? वरुण, अग्नि, इंद्र और सोम। ओके, तो ये हैं अग्नि। अग्नि को यज्ञों का अधिपति कहा गया है क्योंकि वैदिक यज्ञों में अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती। ओके, अग्नि को मीडिएटर के रूप में प्रस्तुत किया गया है वैदिक ग्रंथों में, कि जब हम यज्ञ जब करते हैं और अग्नि में जब आहुति डालते हैं, तो वो जो अग्निदेव हैं ये उस आहुति को देवताओं तक पहुंचाएंगे। तो मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि वैदिक ग्रंथ में अग्नि को एक मीडिएटर के रूप में जाना गया है, प्रस्तुत किया गया है। ओके, अग्नि के माध्यम से जो वैदिक आहुतियां होती हैं ये देवताओं तक पहुंचती थी। ऐसा वैदिक धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद हमें ये पता चलता है। बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस और फैक्ट्स आपके सामने क्लियर हो रहे हैं। इन फैक्ट्सों को बिल्कुल अध्ययन करते चलेंगे और बिल्कुल नए तरह के क्वेश्चंस और इनका रिपीटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे वैदिक सभ्यता से, उन क्वेश्चनों को अब धीरे धीरे एलिमिनेट किया जा रहा है और प्रत्येक एग्जामिनेशन एजेंसियां जो हैं वो डेप्थ की ओर बढ़ रही हैं। जब तक आप किसी भी सीरीज का, किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत नहीं की जाएंगी, आप इसे नहीं कर पाएंगे। ओके, ऋग्वेद में किस देवता को सबसे अधिक ऋचाएं समर्पित हैं? ओके, तो ये इंद्र है। इंद्र, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे अधिक यानी कि लगभग 250 ऋचाएं। ओके, इंद्र को लगभग 250 ऋचाएं समर्पित है। ओके, इंद्र वैदिक काल के एक महत्वपूर्ण देवता थे और जब वैदिक लोग जब यज्ञ किया करते थे तो वो इंद्र की ही पूजा करते थे उस समय। और वैदिक धर्म ग्रंथों में, ऋग्वेद में इंद्र को 250 ऋचाएं समर्पित थी। ओके, वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? ये थी कृषि। ओके, कृषि वैदिक काल की आर्थिक गतिविधियों में प्रमुख। वैदिक सभ्यता है, इसे
विभिन्न आचार्यों ने यानी विभिन्न विद्वानों ने ऋषि कृषि सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि ये जानवरों को पालते थे, जिसमें गाय प्रमुख थी। गाय को अघन्या कहा जाता था, जिसे वध नहीं किया जाता। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कि निम्न में से कौन से जानवर को जो वैदिक आर्य थे, यानी कि आज भी आर्य उत्तर भारत के लोग या जो भी आर्य हैं भारत में, इनके लिए गाय जो है पूजनीय है और गाय गाय की ये विशेष पूजा करते हैं। तो जो वैदिक काल की आर्थिक गतिविधियां हैं, उसमें कृषि महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था, परंतु कृषि को आजीविका का मुख्य स्रोत माना जाता था। ओके, नासदीय सूत्र किस वेद में पाया जाता है? ये वेदों के अंदर की चीज है। ऋग्वेद। नासदीय सूत्र ऋग्वेद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई लेवल क्वेश्चन है ये बीपीएससी और यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस को देखा जा रहा है, तो इसे मैं थोड़ा डेप्थ से लिया हूं। आप इनका भी अध्ययन करते चलेंगे। हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो ये बीबीआई क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। नासदीय सूक्त जो है ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध दार्शनिक सूक्त है। ओके, जो सृष्टि की उत्पत्ति पर आधारित है। नासदीय सूत्र जो है वो क्या व्याख्या करता है? ये सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर अपने दृष्टिकोण जो है वो नासदीय सूत्र प्रस्तुत करता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस और इन पर आधारित व्याख्याओं को आप अंडरमाइंड करें और बिल्कुल ही क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लाया हूँ लगभग डिस्क्रिप्शन के साथ। आप इसका एंजॉय करें और जीवन में सफल होते चले जाएं। ओके, नेक्स्ट, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ये सभा और समितियां जो थी, प्रजापति की के दो अंग इसे माना गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां, इसे कहा गया था सभा और समिति को। ओके, ये जो थी वो जनसभा की दो संस्थाएं थी। आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक काल में जो सभा और समितियां थी, इसके माध्यम से शासन चलाए जाते थे। आम लोग भी उसमें शामिल होते थे। सभा और समिति जनशक्ति का प्रतिनिधि संस्थाएं थी। समिति व्यापक परिषद थी, जबकि सभा प्रमुख व्यक्तियों का समूह था। ओके, सभा में कुछ प्रमुख व्यक्ति बुलाए जाते थे, जबकि समिति जो थी बहुत बड़ी परिषद होती थी और शायद इसमें स्थानीय लोगों को उस समय शामिल किया जाता होगा। और बहुत सारे पद भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे राजा के द्वारा। तो इसमें मतलब जो जनसभा थी, सॉरी, जो समितियां थी, उसमें कुछ लोकल लेवल के लोग भी रहा करते थे और सभा में कुछ बड़े बड़े उच्च अधिकारी रहा करते थे। ओके, अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या? पुत्र प्राप्ति, बलि प्रदान करना, राज्य विस्तार करना या फसल की प्रचुरता। जब कोई राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था तो यह अश्वमेध यज्ञ करता था। वो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद घोड़े को छोड़ देता था और जहां तक वो घोड़ा भ्रमण करता था वो उसके राज्य के अंतर्गत में आ जाता था। अगर कोई उस घोड़े को रोक लेता था कोई राजा, तो इसे यज्ञ करने वाले यानी अश्वमेध यज्ञ के जो कर्ता थे, उसके लिए ये चुनौती समझा जाता था। ओके, जैसे आपने रामायण के एक प्रसंग में देखा होगा कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और जब उन्होंने घोड़े को छोड़ा था तो उनके पुत्र लव और कुश ने उनके ही अपने पिता के ही घोड़े को उन्होंने पकड़ लिया था और बाद में ये चुनौती बनी थी और आगे की कथा तो आप जानते ही हैं। ओके, तो ये था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार एवं श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ओके किया जाता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? दो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ उस समय प्रचलित थे। तो क्या विवाह, युद्ध, राज्याभिषेक या तर्पण? राज्याभिषेक, जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। जैसा कि महाभारत काल में राजसूय यज्ञ का आयोजन
पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ में किया गया था। ओके, राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाने वाला यज्ञ था, जिससे उसे वैद्य राजा माना जाए। ओके, जैसे कि युधिष्ठिर, पांडवों और युधिष्ठिर ने मिलकर के युधिष्ठिर के बड़े भ्राता का जब राज्याभिषेक होना सुनिश्चित हुआ इंद्रप्रस्थ में, तो उस समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट, वैदिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? संस्कृत लेखन, मौखिक परंपरा, ताम्रपत्र, पत्थर की लिपि। मौखिक परंपरा के द्वारा वैदिक आर्य अध्ययन किया करते थे। उस समय लोग गुरु के आश्रम में जाते थे और गुरु उन्हें मौखिक शिक्षा ही दिया करते थे। जब वैदिक ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो एक ग्रंथ आता है यहाँ पर, उपनिषद। ओके, उपनिषद का मतलब ही होता है, उप का मतलब बैठना और निषद नजदीक में बैठ करके और विद्या अध्ययन करने को उपनिषद बोलते हैं। यानी कि इसी परंपरा का पालन उपनिषदों में किया गया है। वैदिक शिक्षा का मुख्य माध्यम मौखिक परंपरा और मौखिक परंपरा का उदाहरण उपनिषद। गुरु के नजदीक बैठ करके और विद्या अध्ययन करने की परंपरा उपनिषद कहलाया। गुरु जो शिष्य को समझाते थे, वो उन्हें बैठ करके अंडरमाइंड करते थे, यानी आत्मसात करने की ये प्रक्रिया, बहुत बड़े बड़े ज्ञान को आत्मसात करने की प्रक्रिया उपनिषदों के द्वारा संपन्न हुआ था उस समय। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में समाज की इकाई कौन सी थी? तो ग्राम, कुल, राष्ट्र और जन। ऋग्वैदिक काल में जन शब्द जनजातियों के लिए प्रयोग होता था, जो समाज की प्रमुख इकाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभिक जो आर्य थे, ये कबीलाओं में रहते थे। बाद में धीरे धीरे ये एक जगह पे रहना शुरू कर दिए। और कुछ विद्वानों का तो ये भी कथन है कि हिंदुस्तान में, भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ और कबीलाई रूप में ही वो भारत में आए थे। वो एक आक्रमणकारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते थे और जिस क्षेत्र में जाते थे वहां पर आक्रमण करके और वहां की जो जनजातियां पहले निवास करती थी उन पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते थे। ये आर्यों की प्रमुख प्रवृत्ति थी, यानी कि एग्रेशन। ऋषि कृषि सभ्यता के साथ साथ शस्त्र और शास्त्रों के साथ वो जीवन यापन करते थे। उनका जीवन यापन बहुत उच्च कोटि का था। और ऐसे आपको बता दूं कि विभिन्न परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। तो आर्य शब्द का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। ओके, जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है वही आर्य है। तो आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता दोनों एक ही चीज है, डोंट कंफ्यूज हियर। सप्तऋषि, सप्तऋषि का संबंध किससे है? ओके, सात, जैसे कि सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन अभी मैंने आपके सामने किया था, 7 नदियों का वर्णन किया, उसी तरह से वैदिक काल में सप्तऋषि हुआ करते थे। ओके, सप्तऋषि 7 ऋषियों का एक समूह था जिसे ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट किया था। सप्तऋषि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न 7 महान ऋषि थे। ये 7 महान ऋषि कौन थे? वशिष्ठ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि का आश्रम कहाँ पर? अभी महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारद्वाज ऋषि का आश्रम वहीं पर था। आप इसे कमेंट्स बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 4, पांचवें थे जमदग्नि, जमदग्नि। छठे गौतम, गौतम ऋषि। सेवेंथ
कश्यप। ओके, तो ये थे सप्तऋषि वैदिक काल के, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज। ओके, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम और कश्यप। इन सप्तऋषियों के नाम आप याद रखेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में इनका रिपीटेशन किया जाता है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऋषि सप्तऋषियों में शामिल थे। ओके, नेक्स्ट, देव और पितृयज्ञ किससे संबंधित थे? देव और पितृयज्ञ गृहस्थ आश्रम वाले लोग किया करते थे। ओके, क्योंकि जो सन्यासी थे वो तो विरक्त हुआ करते थे, उन्हें वो देव और पितृयज्ञ से उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जो गृहस्थाश्रम में रहते थे उनके लिए जरूरी था ये दोनों यज्ञ, देव और पितृयज्ञ आवश्यक थे। गृहस्थ व्यक्ति को 5 महायज्ञों में से देव और पितृयज्ञ को करना अनिवार्य माना जाता था। ओके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस वेद में गंधर्व और अप्सराओं का उल्लेख है? ओके, तो अथर्ववेद में गंधर्व और अप्सराओं का उल्लेख है। वेदों की बात करें तो गायन और वादन का वेद सामवेद। ओके, सामवेद गायन और वादन का वेद है, और गंधर्व और अप्सराओं के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित। ओके, नेक्स्ट, वैदिक काल में किस धातु को अयस कहा जाता था? तो लोहे को वैदिक काल में अयस एस कहा जाता था। ओके, वैदिक काल में सबसे प्राचीन सभा कौन सी थी? तो ये विदत। ओके, ये सभा थी विदत। ऋग वैदिक काल में विदत सभा सबसे पुरानी मानी जाती थी, जिसमें धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर चर्चा होती थी। विदत जो थी इसमें धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर चर्चा होती थी, तो ये सबसे प्राचीन सभा मानी जाती थी। ओके, आपको ये क्लास कैसे लग रहे हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि आप बड़े ही एंजॉय कर रहे हैं इस क्लास को, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप जैसा कि थंबनेल में आप देखेंगे, देख ही रहे हैं कि वीवीआई क्वेश्चंस की श्रृंखला वैदिक युग से और आर्य सभ्यता से, वैदिक सभ्यता और आर्य युग से, इसे मैंने लेने का कोशिश किया है। मेरी कोशिश यही है कि आप ऐसे वीडियोस में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर सकें। ओके, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन, और ऋग्वेद जो किस देवता को समर्पित है, आप इसे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? और इसे मैं बता दूं कि गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र, ओके, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। और ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, आप इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। ओके, विश्वामित्र, जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया था, सप्तऋषियों में से एक, इनका वैदिक काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। ओके, वैदिक काल में गृहपति किसे कहा जाता था? तो परिवार के मुखिया को गृहपति कहते थे, क्योंकि गृह का मतलब ही घर होता है, और घर के जो मुखिया थे वो, परिवार के जो मुखिया थे यानी घर के मुखिया थे, उसे गृहपति कहा जाता था।
नेक्स्ट, किस वेद को गान का वेद कहा जाता है? सामवेद। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सामवेद में मुख्यतः ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतबद्ध किया गया था। ओके, तो गायन और वादन का जो वेद है वो सामवेद है। वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या थी? ये थी कृषि। वेदों की भाषा, संस्कृत। ओके, वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत में रचित है, जिसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। आज के वर्तमान के जो संस्कृत हैं उनसे इनकी ऋचाएं थोड़ी भिन्न है, यानी कि थोड़ी टफ है पढ़ने में, और इनका अध्ययन एक अलग ही विषय है। ओके, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। अधिकांश विद्वानों के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। ओके, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरोहित कौन से कार्य करते थे वैदिक सभ्यता में? तो ये राजा का सलाहकार और याजक होते थे। ओके, यज्ञ करने वाले होते थे, और राजा के मुख्य सलाहकार जो होते थे वो पुरोहित ही होते थे। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और राजकीय मामलों में भी सलाह देते थे। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? जन्म के आधार पर, कर्म, आय या शिक्षा के आधार पर? तो ये कर्म के आधार पर उस समय वर्ण व्यवस्था थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते यह जन्म पर आधारित हो गई थी। ओके, महाभारत काल यानी कि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे ये जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, ये कर्म पे आधारित ना होकर के जन्म पे आधारित हो गई, और तदुपरांत धीरे धीरे विभिन्न जातियों का उदय हमारे समाज में हो गया। ओके, वैदिक समाज सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, साम्यवादी या लोकतांत्रिक? तो ये पितृसत्तात्मक समाज था उस समय। अभी भी हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज ही है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को ये पूछा जाता है कि व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर, कोई भी व्यक्ति अपने पिता के नाम से ही जाना जाता है। वैदिक समाज में पिता का प्रमुख स्थान होता था, आज भी है, और वंश परंपरा पितृपक्ष में चलती थी। ओके, विदेशों में ऐसा मैं सुना हूँ कि वंश परंपरा माताओं के नाम से भी चलती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी आप चले जाएं, वैदिक सभ्यता हो या आज वर्तमान की सभ्यता, पितृसत्तात्मक समाज ही है, और वंश परंपरा पितृपक्ष से यहाँ पर पिता के पक्ष से चलता है। ओके, नेक्स्ट, वैदिक काल में अग्नि को क्या माना जाता था? क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, शायद मैंने पहले भी इसे इंक्लूड कर लिया था। देवताओं के दूत जब आहुतियां दी जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि अग्निदेव इन आहुतियों के देवताओं तक पहुंचाएंगे। यजुर्वेद ओके, यजुर्वेद किससे संबंधित? ऋचाएं, गीत, मंत्र और यज्ञ की विधियां, औषधि। तो मंत्र और यज्ञ की विधियां यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तंत्र, मंत्र और औषधि, युद्ध, संगीत, न्याय। ओके, तो तंत्र, मंत्र और औषधि से संबंधित हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना और घरेलू गतिविधियों का वर्णन है। क्या क्या? अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन है, रोग निवारण का वर्णन है, और घरेलू गतिविधियां जो होती हैं इनका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। सबसे बाद का वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
और अथर्ववेद, ये अथर्ववेद सबसे बाद में इसकी रचना या संकलन सबसे बाद में हुई थी। वैदिक समाज में स्त्रियों को कौन सा अधिकार प्राप्त था? जैसा कि हम जानते हैं, आज ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो मैं उन सबों को ये बता देना चाहता हूँ, आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि वैदिक समाज में भारत में स्त्रियों का स्थान बड़ा ही विशिष्ट था। आपने सुना होगा गार्गी और मैत्रेयी, जो ये स्त्रियां थी, बड़े ही विद्वान और उच्च कोटि की विद्वान थी। ये बहुत ही शास्त्रार्थ निपुण थी और हमारे समाज में महिलाओं को बड़ा ही उच्च स्थान पहले से ही प्राप्त था। शिक्षा के क्षेत्र में, कभी कभी तो राजनीति के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में भी देखा गया है कि वैदिक समाज में स्त्रियां भाग लेती थी। जैसे कि रामायण का अगर हम एक प्रसंग को देखें, तो जब राजा दशरथ युद्ध में रथ थे, तो उस समय कैकेयी, माता कैकेयी जो थी, कैकेयी वो रथ में ही सवार थी और युद्ध में वो राजा दशरथ का साथ दे रही थी। युद्ध में जो रथ का जो पहिया था वो निकलने वाला था, उसका कील निकल गया था, तो इन्होंने, एक प्रसंग आता है कि अपनी उंगली को यहाँ वहाँ पे इन्होंने डाला था। तो इसमें हम इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शिक्षा में तो इनका विशिष्ट स्थान था ही, राजनीति में भी ये भाग लेती थी, युद्ध में भी ये भाग लेती थी। परंतु यहाँ पर राइट आंसर जो है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम ये आंसर दे सकते हैं कि शिक्षा, शिक्षा में स्त्रियों को अधिकार प्राप्त था, क्योंकि बहुत सारी विदुषी महिलाएं उस समय भारत में हुआ करती थी। वैदिक युग का प्रसिद्ध पेय पदार्थ जल, सोमरस, दूध या मदिरा? क्या इसे सोम रस के नाम से जानते थे? आर्य सोम रस को पीते थे। ये अमृत के तुल्य एक रस हुआ करता था, जिसका पान जो है वो हमारे वैदिक आर्य करते थे। सोमरस वैदिक काल का धार्मिक पेय था, जो कि विशेष यज्ञों में प्रयुक्त होता था। हमें ऐसा लगता है कि बड़ा ही इनर्जेटिक सोमरस का निर्माण हमारे आर्य किया करते थे, और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों पर और बड़े आयोजन और महोत्सवों में सोमरस का पान जो है वो वैदिक आर्य किया करते थे। ये आजकल के अल्कोहल के जैसा न समझे, सोमरस एक बड़ा ही पावरफुल और इनर्जेटिक पेय पदार्थ हुआ करता था, जो हमारे आर्य पीते थे और बड़े बड़े युद्ध जीतते थे और बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान हुआ करते थे ये लोग। तो खान पान की स्थिति इनकी बड़ी ही उच्च क्वालिटी की रही होगी थी। ओके, नेक्स्ट। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक काल में? क्या धन कमाना, युद्ध सीखना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या राजनीति करना? तो राइट आंसर आत्मज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि अगर आप वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें आत्मा परमात्मा का सिद्धांत, हम कहाँ से आए, क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसी कैसे हो, इन सारे विषयों पर ओके बड़े ही विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अगर हम धार्मिक ये हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करें, तो प्रायः जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, एरोनॉटिक्स हो, ओके, इन सारी चीज़ों का कहीं न कहीं नींव वैदिक ग्रंथों में मिल ही जाता है। ओके, पृथ्वी से चांद तक की दूरी हो या सौर मंडल वगैरह वगैरह का वर्णन, इस पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारी ग्रहों पर जीवन यापन की संभावनाएं जो आज व्यक्त की जाती है, ये वैदिक ग्रंथों में बहुत पहले ही बता दिया गया है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की जैसे, हमारी पृथ्वी की जैसी बहुत सारी पृथ्वियां हैं, वहाँ पर जीवन है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे वैदिक ऋषि थे, बड़े ही उत्कृष्ट क्वालिटी के थे, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ों का वर्णन किया, और हमें तो ऐसा लगता है कि आज का साइंस भी इन ग्रंथों से बहुत कुछ सीखता है, रिसर्च करता है। ओके, तो कुल मिलाकर के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि वैदिक जो युग था
हमारे लिए वो एक ऐसा एरा जो कि न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। लोग जब भी विदेश का कोई भी शासक भारत में आया, वैदिक ग्रंथों का उन्होंने अपनी भाषाओं में अनुवाद करवाया। क्या वजह, क्या ऐसा कारण रहा होगा यहाँ के वैदिक ग्रंथों का वो अपनी भाषाओं में अनुवाद करवाते थे। काशी में जाकर के और बहुत सारे विद्वानों से, उनके जो विदेशी विद्वान हुआ करते थे वो संस्कृत भाषा सीखते थे और तदुपरांत भारत की जो भारत के जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद करते थे, उसका अध्ययन अध्यापन करते थे और यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के धार्मिक पुस्तकों से और साइंस और अध्यात्म की जो पुस्तकें थी, गणित की पुस्तकें थी, बड़े उत्कृष्ट क्वालिटी की जो पुस्तकें थी यहाँ की, उन सबों से वो सीखते थे। ओके, तो बच्चों, आपने वैदिक सभ्यता BBI क्वेश्चंस के सेट में बहुत कुछ सीखा। हमें ऐसा लगता है कि इन ऐसे एक्सक्लूसिव क्लास में आप बड़े इंजॉय किए होंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में। ऐसा ही एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। ओके, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।